अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन वल्लज़ी हुव युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्म युहयीन वल्लज़ी अत्मअु अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन। बिरादरान मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, कुरान करीम के 19वें पारे की ये आयात करीमा हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम की अल्लाह ताला के सिलसिले में अपनी कौम के लोगों के दरमियान कहते हुए ये कह रहे हैं कि तुम जिस चीज़ की इबादत कर रहे हो वो इबादत गलत है। तुम्हारी इबादतों की बुनियाद ये है कि तुमने अपने आबा व अजदाद की बातों को मानकर एक ऐसे दीन पर अमल कर रहे हो जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। पत्थरों की और फिर इन बुतों की इबादत गलत है। फिर उसके बाद कहा कि मैं इन बुतों की इबादत से बरी हूँ, मुझे इन चीज़ों की इबादत में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मुझे इनसे नफ़रत है, दुश्मनी है। फिर उसके बाद फरमाया कि मेरा अल्लाह तो वो है जिसने मुझे पैदा किया, वही है जो मुझे रिज़्क़ देता है, वही है जो ज़िंदगी और मौत देता है, वही है जो बीमारी देता है, और फिर वही है जो बीमारी के बाद शिफा देता है। और मैं उसी ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि जब इस दुनिया के बाद एक और दुनिया आएगी, वहाँ हिसाब व किताब होगा, तो मेरा अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करेगा। इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला की तारीफ़, उसकी हम्द व सना बयान की है। इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात में से, अल्लाह ताला के कुदरत में से एक चीज़ का ज़िक्र फरमाया कि वही ज़ात है जो बीमारी भी अता करती है और वही ज़ात है बीमारी के बाद शिफा अता करती है। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में मुख्तलिफ़ हालात पेश आते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता फ़रमाई है। इस ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल हैं। इसमें जवानी भी है, बचपन भी है, बुढ़ापा भी है, और इसी ज़िंदगी में अल्लाह ने सेहत भी रखी है और अल्लाह ने मर्ज़ भी रखा है। जैसे आज इंसान सेहतमंद है, उसी तरीक़े से कभी उसे बीमारी भी लाहिक हो सकती है। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता, कोई इंसान ये कह नहीं सकता कि मुझे बीमारी नहीं आएगी, मैं हमेशा सेहतमंद रहूँगा। हाँ, सेहत की हिफाजत के सिलसिले में अहकामात दिए गए हैं। सेहत की हिफाजत करना ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर
करना ज़रूरी है, मगर उसके बावजूद बीमारी आ सकती है, आती है। छोटी बीमारी भी आती है, बड़ी बड़ी बीमारियां भी आती हैं। बीमारी जहां इंसान के लिए तकलीफ दे है, मुश्किल वक्त है, वहीं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात ये दी हैं, जहां तक हो सके बीमारी से बचो, और अगर किसी को बीमारी लाहिक हो गई तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर इंसान सेहतमंदी की हालत में जब वो खुश रहता है, उसे किसी किस्म का खौफ नहीं रहता। बीमारी जब आ जाती है, कमज़ोर पड़ जाता है, और उसी कमज़ोरी में बसा औकात उसके कदम फिसल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम करने लगता है जो इस्लाम के मुनाफी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुनाफी हैं। अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत में एक बीमार कैसे रहे, इस्लामी आदाब बतलाए गए। हमारी तकलीफ़ें हमारे साथ, मगर साथ में बीमारी की हालत में भी हमें हुक्म दिया गया है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पाबंदी करें, और बीमारी के उस खौफ के आलम में हमें कैसे रहना है बतलाया गया है। इस्लाम सबसे पहले यह हिदायत देता है, जब आपको बीमारी आए, अल्लाह ना करे बीमारी आए, हम सब बीमारी से हिफाजत के लिए दुआएं करते रहें, मगर आ जाती है। बड़ी छोटी बीमारियां हर एक को लाहिक हो सकती हैं, हुई हैं, इसमें छोटे बड़े की कोई तमीज़ नहीं है। मुत्तकी, परहेजगार और दुनियादार और दीनदार का कोई फ़र्क नहीं है, सभी को आएगी बीमारी। अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बीमारी आ जाए तो हमारा पहला काम यह है कि हम सब्र करें, हिम्मत से काम लें, हौसले से काम लें। और जहां सेहत की हालत में मौसम बहार की खुशियां, खुशखबरियां, अजर सवाब बतलाया गया है, वहीं इस्लाम ने बीमारों को भी तसल्ली दी है। अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी बीमार हो जाता है वो परेशान न हो, इस परेशानी की हालत में भी वो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी कर सकता है। तसल्ली दी गई। इस्लाम ने बीमार को सबसे पहले तसल्ली दी, कहा कि बीमारी आ गई है तो इस बीमारी में सब्र करो। मुस्बत पहलू यह बयान किया गया कि इंसान को जब बीमारी आ जाती है तो फिर मुतमईन रहें कि जब तक ये बीमारी रहेगी, हमारी ये बीमारी हमारे गुनाहों के कफ़ारे का ज़रिया है। बहुत बड़ी बात है ये। हमारे गुनाह मुआफ़ होते हैं जब तक हम बीमार हैं। बीमारी की हालत में तकलीफ़ उठाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बीमारी हमारे गुनाहों के कफ़ारे का ज़रिया बनती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब इंसान को कभी बीमारी लाहिक होती है तो उस बीमार के जिस्म से ऐसे गुनाह झड़ते हैं जैसे सूखे हुए दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। जाहिर बात है, खुशखबरी है हमारे लिए। बीमार आदमी हमेशा अफसोस में रहता है, मायूस रहता है। सेहतमंद और खुशहाल लोगों को देखकर बड़े ताज्जुब से, अफसोस से, तासुब से देखता है कि मैं बीमार हूँ, मैंने क्या कर दिया, मेरी से कौन सी गलती हो गई, मैं क्यों बदनसीब हूँ, मुझे बीमारियां लाहिक हुई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस ना करें, नदामत महसूस ना करें, दूसरों से कमतर न समझें। अल्लाह ने आपके गुनाहों के कफ़ारे का जरिया बनाया है इस बीमारी को। एक मर्तबा इसीलिए फरमाया गया कि बीमारी आ गई, सब्र से काम ले। आम तौर पर बीमारी की हालत में
हमारी ज़बानों से ऐसे अल्फाज और कलिमात निकल जाते हैं जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ हो जाते हैं। आप देखिए, कोई बीमार है, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी ज़बान से नाज़ेबा अल्फाज निकल जाते हैं, और कभी कभी वो बीमारियों को भी गालियां देने लगता है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारी आए, बीमारी को भी गाली मत दो। हजरत उम्मु साइब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक मरतबा तशरीफ़ ले गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमार थी, बुखार शिद्दत का था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास तशरीफ़ ले गए, बुखार को देखा, उसके बाद उनकी खैरियत दरियाफ्त की, तो उन्होंने बजाय ये कहने के मुझे बुखार है, या ये कहने के तसल्ली के कुछ अल्फाज कहने के बजाय उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुखार को गालियां दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो कभी बुखार को और बीमारी को गाली मत दो, इसलिए कि जब इंसान को बुखार या किसी किस्म की बीमारी आती है तो उसके जिस्म से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे लोहे से मैल झड़ता है। एक लोहा है, जंगालूद है, मैल कुचैल उसमें लगा हुआ है, जैसे उसके धोने से मैल कुचैल दूर होता है, उसी तरीके से बीमारी से इंसान के गुनाह धुलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुरान की आयत है, मन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही, आदमी कोई भी गुनाह करे उसका बदला तो मिलेगा। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे छोटे छोटे गुनाह सरजद होते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। क्या इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से अल्लाह जब हमें पकड़ करेंगे तो क्या हमारा दुनिया में जिंदगी गुजारना मुश्किल नहीं हो जाएगा? हम गुनाहों से पाक नहीं हैं। हमारे छोटे छोटे गुनाहों पर अगर पकड़ होती रहे हमारा क्या हाल होगा? हम अल्लाह के पास जवाब कैसे देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस तशवीश को देखकर फरमाया, अबू बकर, क्या तुम बीमार नहीं होते? कहा कि हाँ बीमार होता हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचती? कहा कि हाँ तकलीफ पहुँचती है। किसी किस्म के और अंदेशे जिंदगी में नहीं आते? कहा कि हाँ आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तकलीफ़ें, ये मुसीबतें और ये बीमारियां ही तो हैं जो आपके उन गुनाहों को माफ़ करवा देती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारों को तसल्ली दी कि यह आपके गुनाहों के कफ़ारे का ज़रिया है। इसलिए अगर हमें किसी किस्म की बीमारी लाहिक होती है तो हमें बजाय अफसोस करने या अपने आप को कमतर जानने के, कमतर समझने के, सेहतमंद लोगों को देखकर अपने दिल में बुरे ख्यालात लाने के बजाय दिल में ये इत्मीनान रखें कि जैसे सेहत में मुझे खुशी थी, बीमारी की इस हालत में भी मैं अल्लाह के इस फैसले से राज़ी हूँ। अल्लाह से बीमारी के इस दौर में सब्र करें। हमारा सब्र इंशाअल्लाह हमारी बीमारी में कफ़ारे का ज़रिया बनेगी। अजर व सवाब बढ़ जाता है। गुनाह तो मुआफ़ होते ही हैं मगर हमारी नेकियों में इजाफा हो जाता है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सेहतमंद है, सेहत की हालत में उसने नमाजें बहुत पढ़ी, रोज़े उसने नहीं छोड़े, नेकियां उसने नहीं छोड़ी, बार बार वो सेहत की हालत में अपनी सेहत को गनीमत जानते हुए अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का वो पाबंद रहा। जिंदगी है, बीमारी अगर उसे लाहिक हो गई, अब वो वैसे नमाजें नहीं पढ़ सकता जैसे सेहत में पढ़ सकता था, वैसे रोजे और तिलावत नहीं कर सकता जैसे सेहत की हालत में थी, वो काम नहीं कर सकता जो सेहत की हालत में कर सकता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बीमार मुतमईन रहे कि वो काम तो बीमारी की हालत में कम करेगा, इबादत कम करेगा, तिलावत कम करेगा, वैसी इबादत नहीं करेगा जैसी सेहत में कर रहा था, मगर अल्लाह सवाब
सेहत की हालत में जितना वो कर रहा था उतना अल्लाह ताला नसीब फरमाए। बीमारी हमारे लिए अज्र और सवाब का बाइस है। अल्लाह ताला इजाफा फरमाते हैं। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात की। देखा कि आपका दस्त मुबारक बुखार से तप रहा था। मुलाकात की तो महसूस हुआ कि हाथ बहुत गर्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपको तो सख्त बुखार है। कहा कि हाँ, मुझे सख्त बुखार है। आपको तो तकलीफ हो रही होगी। कहा कि एक आदमी को जितना बुखार में तकलीफ होती है उससे ज़्यादा दो आदमियों को बुखार में जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ मुझे हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सुनकर कि दोहरी तकलीफ हो रही है तो फरमाया कि अज्र और सवाब भी तो आपको दोहरा मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अज्र और सवाब भी अल्लाह ताला दुगना नसीब फरमाएंगे। बीमारों को अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी है कि यह आपके अज्र का बाइस है, आपके गुनाहों के कफ़ारा है। सेहत की हालत में आप जितनी इबादत करेंगे, बीमारी की हालत में अगर उतनी नहीं कर सकते, अल्लाह सेहत की हालत में की गई इबादतों को सवाब अता फरमाएंगे। इसीलिए बार बार अहादीस में कहा गया है कि जिन आदमियों को अल्लाह ताला ने सेहत से नवाजा है वो बीमारी से पहले अपनी सेहत को गनीमत जान लें। हमें अल्लाह ने सेहत दी है, आज़ा अल्लाह ने हमारे लिए सेहतमंद रखे हैं। हमारा हर आज़ू पूरी तरीके से सेहत व आफियत के साथ अगर काम कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस सेहत की हिफाजत भी करें और इस सेहत को गनीमत भी जानें। कब बीमारी आ गई, कब हमारे आज़ा शल हो गए, कब हमारे ज़िंदगी में हादिसात पेश आ गए, पता ही नहीं है। कभी भी ये सेहत व आफियत ख़त्म हो सकती है। जितना मौका अल्लाह ने सेहत की हालत में दिया है उस मौके से पूरा फ़ायदा उठाएं। अल्लाह अज्र भी अता फरमाएंगे। सेहत व आफियत की हालत में हम जितना नेक काम करेंगे, अल्लाह ना करे बीमारी अगर आ गई तो उस बीमारी की हालत में हमारा छोटा सा अमल भी अल्लाह के नज़दीक अज्र और सवाब के हिसाब से बहुत ज़्यादा होगा। और हदीस पाक में एक सबसे बड़ी बात कही गई है। फरमाया, जो आदमी बीमार है उस बीमारी की हालत में उसने सब्र कर लिया, बीमार हुआ, सब्र अगर उसने कर लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशखबरी सुनाई है। फरमाया, बीमार आदमी अपनी बीमारी में अगर सब्र कर ले, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करेंगे। हमने सोचा कभी, बीमार लोग हम में से जो भी हैं, बल्कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं हम ये समझते हैं मैं कितना बदनसीब हूं। लोग सेहत व आफियत के साथ फिर रहे हैं, दूसरों को देखकर हम आशाश करते हैं। कभी कभी हमारे जहन में ये बात आने लगती है, वो क्यों अच्छा है, मैं क्यों खराब हूं, उसे क्यों बीमारी नहीं आई, मुझे क्यों बीमारी आई। बाज बीमार यहां तक कहते हैं, मैंने क्या कर दिया जो मुझे ऐसी बीमारी लाहिक हुई है। हम बीमारी की हालत में अपनी ज़बान को काबू में रखें, अपने एहसासात को काबू में रखें, अपने आप को काबू में रखें और सब्र करें। इंशाअल्लाह हमारे उस सब्र का बदला अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाएंगे। एक सहाबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे मिर्गी का मर्ज है, फिट्स, जैसे फिट्स आता है उनको। और हम सब देखते होंगे कि जब आदमी को ये मर्ज लाहिक होता है और जिस वक्त उस पर दौरा पड़ता है उस वक्त उनको होश नहीं रहता, ना उनको अपने आप का होश रहता है, ना उनको अपने कपड़ों का होश रहता है। इस दौरान उन पर क्या गुजरी उनको खुद पता नहीं चलता। सहाबी आई और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझ पर जब दौरा पड़ता है मुझे बड़ी तकलीफ होती है,
मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त के लिए आई हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ने ये जो मर्ज मुझे दिया है, ये मर्ज मुझसे दूर हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें इरशाद फरमाई। फरमाया, मैं दुआ करता हूँ, मेरे उस दुआ की वजह से इंशाअल्लाह तुम्हारा ये मर्ज खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि ये मर्ज ऐसे ही रहने दो, इस मर्ज पर सब्र करते रहो, इस सब्र की वजह से अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करेगी। अब बोलो, मैं दुआ करूं या तुम सब्र करोगी? बीमार खातून है, मिर्गी का मर्ज है, दौरा पड़ता है तो अपने आप में नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त करने के लिए आई हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं दुआ करूंगा और मैं दुआ करूंगा तो इंशाअल्लाह तुम्हारा मर्ज दूर हो जाएगा, मगर मैं ये कहता हूं कि अगर तुम सब्र करोगी, उस सब्र के बदले अल्लाह जन्नत नसीब करेंगे। मैं दुआ करूं या तुम सब्र करके जन्नत में जाना चाहती हो? सुभान अल्लाह। खातून ने क्या कहा? कहा, या रसूल अल्लाह, इस दुनिया में इस मर्ज को मैं बर्दाश्त कर लूंगी, रहने दें, रहने दें, ये दौरा पड़ते रहे, मिर्गी का ये मर्ज जिंदगी भर रहे, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगी। क्यों? इसलिए कि आपने फरमाया है कि इसके बदले अल्लाह जन्नत नसीब करेंगे, और मुझे जन्नत चाहिए। दुनिया में चाहे मैं जैसे भी जिंदगी गुजार लूं, मगर मुझे आखिरत चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। एक दरखास्त है, एक दरखास्त है, या रसूल अल्लाह, जब दौरा पड़ता है तो उस वक्त जहां मुझे तकलीफ होती है वो होती है, मगर मेरे कपड़े, मेरा सत्र खुल जाता है, मुझे बड़ी शर्म आती। सिर्फ इतनी दुआ कर दीजिए, ये जो सत्र है दौरे की हालत में न खुले। मैं औरत हूं, बाहया हूं, दौरे की हालत में लोग मेरा सत्र खुला हुआ देखें, मुझे पसंद नहीं है। सिर्फ इतनी दुआ कर दे, मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको तसल्ली देकर, दुआएं देकर वहां से रवाना फरमाया। पता चला बीमारी जहां हमारे लिए तकलीफ दे है, वहीं यही बीमारी हमारे लिए गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है, अज्र और सवाब के इजाफे का ज़रिया है, और सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी भर हम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं कि अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल कर दे, बीमारी की हालत में अगर हमने सब्र कर लिया, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाएंगे। इसलिए बीमारी की हालत में हम सब्र करें। मैंने आपके सामने बीमारी के दौर की ये जो बातें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने बतलाई। अहादीस में ये कहा गया है, अब कोई ये ना समझ ले कि बीमारी बड़ी अच्छी चीज़ है, अल्लाह खुश होते हैं, गुनाह माफ़ होते हैं, जन्नत मिलती है, तो हम दुआ के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह मुझे बीमारी दे। नहीं, इस्लाम ने तालीम दी कि हाँ, बीमारी आती है तो उन बीमारों की सेहत, उन बीमारों की तसल्ली के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने ये अहकामात दिए हैं। मगर कोई सेहतमंद आदमी जब अच्छा हो, बीमारी के लिए कभी दुआ ना करे, सेहत के लिए ही दुआ मांगे, आफियत ही के लिए दुआएं मांगे। और फिर अगर दुआओं के बावजूद, एहतियात के बावजूद, तदबीरें इख्तियार करने के बावजूद अगर बीमारी आ जाती है, परेशान ना हो, सब्र का दामन हरगिज ना छोड़ें, और फिर बीमारी की हालत में जो काम करने के हैं, जिन असबाब को इख्तियार करने की ज़रूरत है, वो इख्तियार करें। यानी दवा करें, इलाज करें। बीमारी के फ़ज़ाइल को सुनकर कोई ये ना कहे कि मैं बीमार हूँ, बीमारी आ गई है, अब इस बीमारी में मैं गुनाहों को धो लूँगा, अल्लाह का
अजर और सवाब हासिल करूँगा, जन्नत हासिल करूँगा, इसलिए मैं इलाज नहीं करूँगा। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमारी अगर आ गई तो तुम बीमारी का इलाज करो, इसलिए कि अल्लाह ने हर बीमारी की दवा रखी है और हर बीमारी के लिए शिफा रखी है। आपका काम यह है कि सबसे पहले दवा करें, असबाब इख्तियार करें। अब आप ये न सोचें मैं बीमार हूं, ये अल्लाह की तरफ से आई है और ये बीमारी अल्लाह की तरफ से जाएगी। नहीं, बहुत सारे लोग इलाज में सुस्ती करते हैं, या तो इलाज में सुस्ती करते हैं, गफलत बरतते हैं, या नहीं तवक्कुल के नाम पर बीमारी को छोड़ देते हैं। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ही ठीक करेंगे। आपने असबाब इख्तियार करनी है, आपको असबाब इख्तियार करने की ज़रूरत है। अल्लाह ने दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ आप असबाब इलाज करें, फिर उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करें। इलाज के बगैर हम खामोश रहना बीमारी को बढ़ाना है और अपने आप पर ज़्यादती करना है, अपने आप पर जुल्म करना है। इलाज करें, सुस्ती और काहिली ना करें। बीमारी छोटी होती है, वक्त पर इलाज करने से थम जाती है, और अगर वक्त पर इलाज न किया गया बढ़ जाती है, और कभी कभी यही बढ़ती बीमारी बड़ी बीमारी की शक्ल इख्तियार करती है, और इस बढ़ती हुई बीमारी और बड़ी बीमारियों का सबब हम बन जाते हैं। इसलिए बीमारी के मौके पर इलाज सबसे पहले शुरू करें, साथ में अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा और दुआओं के एहतिमाम को न छोड़ें। बीमारी के मौके पर आपकी बीमारी को कम करने या आपकी बीमारी में तकलीफ को कम करने में सबसे बड़ा ज़रिया दुआ है। दुआ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात को भी बीमारियां लाहिक होती थी, आपको भी तकलीफ होती थी, आपको भी बुखार आता था, आपके भी सर में दर्द होता था, आपको भी कभी कभी बीमारियां आती थीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इलाज भी करते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ भी करते थे। जब भी बीमार पड़ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद पढ़ते और खुद दम कर लेते थे। हम में से अगर कोई बीमार हो, आपको जो दुआएं याद हैं, आपको जो आयतें याद हैं, वो पढ़कर दम कर लें अपने आप पर, दूसरों से दम करवाएं और दुआएं अल्लाह से मांगें, अल्लाह मेरी इस बीमारी को दूर फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में दुआएं मांगते भी थे, दुआएं पढ़ते भी थे। हदीस में आता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते और अपने आप पर दम करते थे। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़े, शिद्दत का बुखार था, कमज़ोरी बढ़ गई थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ नहीं पा रहे थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके करीब बैठकर आपके दस्ते मुबारक को अपने हाथ से पकड़कर आपके जिस्म पर फेरती थी और कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते जाती थी, आपके हाथ को फेरती थी और खुद दम करती थी। पढ़ती आप थी, हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेरती थी और दम आप करती थी। पढ़ती थी, दम करती थी, दस्ते मुबारक रसूलुल्लाह का आप थी कि जिसमें अथर पर फेरा करती थी। खुद बयान करती हैं, मैं खुद हाथ फेर सकती थी, मगर ये सोच कर कि अल्लाह के रसूल का हाथ है, उसमें बरकत है, उसमें शिफा है, इसलिए आप ही के हाथ को आप ही के जिस्म अथर पर फेरती थी। पता चला बीमारी के हालत में दुआएं पढ़ें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें और पढ़कर अपने आप को हाथ फेर कर दम कर लें, उससे हमारी बीमारी को फायदा होगा। दवा करना, दुआ करना, ये इस्लामी आदाब हैं, इन आदाब की खिलाफ वर्जी ना करें। एक मरतबा
एक सहाबी हज़रत उस्मान बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म में एक फोड़ा है, ज़ख़म है, दर्द है, इलाज चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जहाँ दर्द और ज़ख़म है उस पर हाथ रखो, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चौथी मरतबा अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर, 7 मरतबा पढ़ो। बिस्मिल्लाह 3 मरतबा, ये दुआ 7 मरतबा, और उसे दम करो, उस पर पढ़कर फूको। इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से आपके जिस्म का दर्द कम होगा, आपका ज़ख़म कम होगा इंशाअल्लाह। दुआ सिखलाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम में से कितने लोग हैं जिनको दर्द की शिकायत है? कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों से जूझ रहे हैं? दुआएं पढ़ें, मुख्तलिफ दुआओं के एहतिमाम से हमारी बीमारियां दूर होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआओं के एहतिमाम के सिलसिले में सिखाया है। हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीमारी हम सब जानते हैं, कैसी बीमारी थी, उसकी तफसीलात में जाने का मौका नहीं है। बड़ी बीमारी लाहिक हुई थी, इस कदर बीमारी लोग उनसे दूर हो गए थे, नज़दीक आना पसंद नहीं करते थे। ऐसे मौके पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ही मामूल था, क्या? व अय्यूब इज़ नादा रब्बह अन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरी इस तकलीफ के मौके पर रहम करने वाली ज़ात आप ही हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल बीमारों के लिए मिसाल है। क्यों? आम तौर पर बीमार आदमी एक मरतबा दवा खाता है, एक मरतबा दुआ करता है, फिर मायूस हो जाता है। दवा खाते ही हम समझते हैं हमारा इलाज हो जाना चाहिए, दुआ करते ही हम समझते हैं कि हमारा इलाज हो जाना चाहिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीमारी तवील थी, मगर कभी उन्होंने दुआ करना नहीं छोड़ा था, बार बार दुआएं मांगते थे। बीमार अगर तवील दिनों से बीमार है, अलील है, तो उसे 1-2 दिन दुआ करके नहीं छोड़ना है। आपकी दुआएं एक न एक दिन असर करेंगी। आज बीमारी है, दुआ किया, कल कोई असर नजर नहीं आया, तो हरगिज़ ये ना कहें मैंने कितनी दुआएं मांगी, मेरा मर्ज दूर ही नहीं हो रहा। नहीं, मायूसी की बातें हैं, अल्लाह नाराज होते हैं। जब तक आपकी बीमारी दूर नहीं होगी तब तक अल्लाह से मांगते रहिए। ये इस्लामी आदाब हैं, हम पढ़ते रहें। आपने दवा ली, आपने दवा इस्तेमाल की, दवा के बाद अगर आपको बीमारी दूर नहीं हुई तो हम डॉक्टर के पास अगर जाएं, वो यही कहेगा कि मैंने जैसे अहकामात दिए थे शायद तुमने वैसे दवा इस्तेमाल नहीं की, मैंने जो परहेज बतलाए थे शायद तुमने वो परहेज इस्तेमाल नहीं किया। बेआईन ही यही हाल हमारी दुआओं का भी है। हम अल्लाह पर यकीन रखें कि मैं दुआ करूंगा, अल्लाह मेरी दुआ सुनेंगे। मैं बीमारी से शिफा के लिए अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह मुझे शिफा देंगे। और साथ में दुआओं की कबूलियत के लिए हमारे पास जो शराइत बतलाए गए हैं, उन शराइत के लिए हम जिंदगी में कोशिश करें कि हमारी दुआएं कबूल हों। और साथ में हमने दवा की, हमने दुआ की, एक चीज़ हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए इस्लाम एक अदब ये बतलाता है कि आप बीमारी की हालत में सदका करें। ज़रूरी नहीं कि सदका और खैरात सिर्फ मालदार ही दें, सदका और खैरात हर आदमी दे सकता है। आपके पास अगर 10 रुपये हैं, 1 रुपया सदक़े की नीयत करें, सदका सेहत की हालत में दें, इंशाअल्लाह आपको बीमारी से हिफाजत होगी। बीमारी की हालत में आप सदका और खैरात करें, इंशाअल्लाह आपको उस बीमारी से नजात मिलेगी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि के पास
एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, 7 साल से मेरे घुटने में एक ज़ख़म है, दूर ही नहीं हो रहा है, आप कोई इलाज बतलाएं। उन्होंने कहा जाओ फलां बस्ती में पानी की तंगी है, वहाँ एक कुआं खुदवा दो, वहाँ एक कुआं खुदवा दो। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उस कुएं के खुदवाने के बाद लोग जब पानी से सैराब होंगे, उनकी ज़बानों से जब दुआएं निकलेंगी, इंशाअल्लाह इस सदका और खैरात की बरकत से तुम्हारे पैर का वो ज़ख़म दूर हो जाएगा। इलाज बतलाया। अहादीस मुबारका में भी कहा गया है कि आप सदका करें, आपके सदका और खैरात की वजह से अल्लाह खुश होंगे। और बीमारी अल्लाह की नाराज़गी की वजह से भी आती है, बीमारी अल्लाह की नाराज़गी की वजह से भी आती है। अब बीमार आदमी जब सदका और खैरात करेगा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है और बीमारी ख़त्म होती है। इसलिए हम दुआएं करें, दवा ज़रूर करें और साथ में सदका और खैरात करें। आखिरी बात कहकर ये ख़त्म करूं, बीमारी की हालत में आम तौर पर शुक्र का जज्बा ख़त्म हो जाता है। आदमी खुश होता है तभी शुक्रिया में कमी करता है। बीमार अगर हो गया, वो कहता कहाँ खुश हूँ मैं, मेरी सेहत कहाँ अच्छी है, वो शिकवा करता है, शुक्र नहीं करता, शिकायतें करता है, शुक्र कभी बजा नहीं लाता। बीमार के लिए कहा गया कि आपकी बीमारी में आपका एक अज़्व अगर मुतासिर हुआ है तो ये सोचो कि बाकी आज़ा तो अच्छे हैं। 2 आँख में से अगर एक आँख मुतासिर हो गई, ये सोचो कि अल्लाह ने देखने की सलाहियत तो दी है। 2 पैरों में से एक पैर अगर मुअत्तल हो जाए, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने एक पैर तो रखा है महफूज। ये शुक्र का जज्बा है। उर्वा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में लिखा है कि उनके पैर में एक ज़ख्म हो गया। डॉक्टरों ने कहा आपका ये ज़ख्म सड़ता जा रहा है, इसका इलाज अब सिवाय इसके और कोई नहीं है कि इस पैर को काटा जाए। यहाँ काटने का हुक्म दिया, बीमार आदमी है। डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज यही है कि अब जिस्म को महफूज करने के लिए, इस जख्म से महफूज रखने के लिए आपके एक पैर को काटना जरूरी है। जाहिर बात है, पैर अगर चला जाए तो फिर क्या तकलीफ होगी। रिवायात में लिखा है इसी तकलीफ के दौर में उनको ये इत्तिला मिली कि उनका एक बेटा इंतकाल कर गया। 2 मुश्किलात, 2 गम एक साथ पड़े। जानते हैं इस मर्ज और इस तकलीफ के मौके पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अल्लाह तूने मुझे 7 बच्चे अता किए, उनमें से आज एक बच्चे का इंतकाल हो गया, तेरा शुक्र अदा करता हूं, 6 को तूने जिंदगी दी। बहुत बड़ी बात है, ये आसान नहीं है ये कहना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अल्लाह तूने मुझे 2 हाथ 2 पैर अता किए, ये कुल मिलाकर 4 आज़ा हुए। ये मेरे 2 हाथ हैं, ये 2 मेरे 2 पैर हैं, ये 4 हैं। इन 4 में से एक अगर पैर चला जाए, 3 तो बाकी हैं, 2 हाथ बाकी हैं, 1 पैर बाकी है। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। ये काम मुश्किल है कि हम बीमारी की हालत में शुक्र अदा करें, मुश्किल है, मगर हुक्म है हमें अल्लाह और उसके रसूल का। अगर बीमारी किसी किस्म की आती है तो हम अपने से उन बड़ी बीमारी वालों को देखें जो हमसे भी ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह तूने मुझे वो बीमारी अता नहीं की। बीमारी अपने आप को छोटा तसव्वुर करके अल्लाह से दुआ करते रहें, दवा करते रहें, सब्र और तवक्कुल करते रहें और फिर सदका और खैरात का एहतिमाम करें। इंशाअल्लाह हमारी ये बीमारी अजर का भी बाइस होगी, गुनाहों के कफ़ारे का भी बाइस होगी और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम भी नसीब करेंगे। अल्लाह हम सबको सेहत और आफ़ियत अता फरमाए। अल्लाह अगर बीमारी दे तो उस बीमारी में सब्र की तौफीक अता फरमाए और बीमारी की हालत में इस्लामी आदाब का लिहाज करने की
अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।